हर रोज एक सामान्य व्यक्ति को 2500 कैलोरीज और 56 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और सामान्य एवरेज महिला को 2000 कैलोरीज और 40 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम सभी लोगों को ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि हमें भरपूर प्रोटीन भी मिले और एनर्जी भी। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 फूड के बारे में बात करेंगे जिनमें हाई प्रोटीन होता है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता है और आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें मसल्स बनाने के लिए पड़ती है क्योंकि हमारे टिश्यूज़ प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की ज़रूरत है, इस चीज़ को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जितना भी करंट वेट है उसे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी वैल्यू आती हो आपको डेली उतने ही ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका वज़न 75 किलोग्राम है और हम 75 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जिसकी वैल्यू 60 आती है। इसका मतलब ये निकलता है कि जिस व्यक्ति का वज़न 75 किलोग्राम है उसे डेली 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात यह है कि आपको अपना BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स भी चेक करना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या आपकी बॉडी को फैट की ज़रूरत है या फिर प्रोटीन की ज़रूरत। BMI को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली नेट पर सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको BMI कैलकुलेटर मिल जाएगा जहाँ पर आपको अपना वेट और हाइट एज अ इनपुट इंसर्ट करनी पड़ेगी। उस कैलकुलेटर पर आप अपना हाइट और वेट इंसर्ट करिएगा, वो आपको आपका BMI बता देगा। BMI की रेंज सामान्यतः कुछ इस तरह से होती है। 18.5 से 25 BMI वाले व्यक्ति को नॉर्मल माना जाता है। जिनका BMI 18.5 से कम होता है उसे अंडरवेट माना जाता है। जिनका भी BMI 18.5 से कम है या फिर 18.5 भी है उन्हें आज ही फैट वाली चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए। और जिनका BMI 25 से 30 के बीच हो जाता है उन्हें ओवरवेट माना जाता है। मतलब है कि उन्हें फैट वाले फूड को कम खाना चाहिए या फिर कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जिनका BMI 30 से ज़्यादा है वो असल में मोटापे के शिकार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। उन्हें आज के आज ही अपने फैटी फूड को बंद कर देना चाहिए। इसे भी अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो मान लो अगर एक व्यक्ति का वज़न 75 किलोग्राम है और हाइट 6 फीट है तो उसका BMI 22.4 के बराबर होता है, जो कि 18.5 और 25 के बीच में है, यानी कि इस व्यक्ति का वेट नॉर्मल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 10 हाईएस्ट प्रोटीन फूड की। टॉप 10 हाईएस्ट प्रोटीन फूड में 10वें नंबर पर आता है नॉर्मल मिल्क और सोया मिल्क। नॉर्मल मिल्क और सोया मिल्क दोनों में ही तकरीबन बराबर प्रोटीन मौजूद होता है। दोनों में ही 100 ग्राम पर 3.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी कि अगर आप डेली 1 लीटर दूध पीते हो तो आपको 34 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और एवरेज व्यक्ति को 56 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो 36 ग्राम तो आपको दूध से ही पूरा हो जाएगा। प्रोटीन के साथ साथ दूध में फैट भी रहता है, जो कि अंडरवेट वाले व्यक्तियों के लिए बेनिफिशियल रहता है। 9th पोजीशन पर आता है एग यानी कि अंडे। सामान्यतः एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, लेकिन एग के बाहर वाला पोर्शन यानी कि एग वाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। अंडे का 75% से अधिक प्रोटीन उस एग वाइट में ही होता है और जो एग का योक यानी कि येलो वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर फैट रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को केवल एग का वाइट वाला पार्ट खाना चाहिए और जिस व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे एग के दोनों ही पार्ट को खाना चाहिए ताकि उसे प्रोटीन और फैट दोनों मिल सके। 8वें नंबर पर आता है टोफू। टोफू एक तरह से पनीर की एक ब्रीड है। 100 ग्राम टोफू से आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है और आप टोफू कच्चा भी खा सकते हो। 7वें नंबर पर आता है योगर्ट यानी कि दही। योगर्ट में आपको फैट और प्रोटीन दोनों काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। 100 ग्राम योगर्ट से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो आप योगर्ट गर्मियों में चलते फिरते भी खा सकते हो। वैसे भी दही ठंडी रहती है और 10 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है, वो भी 100 ग्राम योगर्ट से। 6ठे नंबर पर आती है बीन्स यानी कि दालें। बीन्स में केवल प्रोटीन ही नहीं होता है बल्कि उनमें काफ़ी ज़्यादा अन्य चीज़ें भी रहती है, तो 25 से अधिक BMI वालों के लिए बीन्स उतनी ज़्यादा सही नहीं रहती है। 100 ग्राम बीन्स में केवल 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप 100 ग्राम दाल एक टाइम में खा नहीं सकते हो। आप एक टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम तक दाल खा सकते हो, जिससे आपको ऑन एवरेज 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। 5वें नंबर पर आती है फिश। 100 ग्राम सैल्मन फिश से आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और 206 कैलोरी एनर्जी भी मिल जाती है। फिश में फैट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 100 ग्राम फिश से आपको 12 ग्राम फैट भी मिल जाता है,
जो कि अंडरवेट वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहता है। चौथे नंबर पर आता है सेतन। ये असल में गेहूं से बनाया जाता है। 100 ग्राम सेतन में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। असल में वेजिटेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स यही है। तीसरे नंबर पर आता है चीज़ यानी कि पनीर। 100 ग्राम पनीर से आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन आप 100 ग्राम पनीर एक टाइम पर नहीं खा सकते हो। और प्रोटीन के साथ साथ पनीर में काफ़ी ज़्यादा फैट भी रहता है। लेकिन अगर आप 100 ग्राम पनीर खा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप 33 ग्राम फैट का सेवन भी कर रहे हो, क्योंकि 100 ग्राम चीज़ में 25 ग्राम प्रोटीन होता है और 33 ग्राम फैट रहता है। दूसरे नंबर पर आता है बीफ और पोर्क लाइन। बीफ और पोर्क लाइन दोनों में ही पर 100 ग्राम पर आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए जो कि अंडरवेट है, वो अगर डेली बीफ खाते हैं तो 6 वीक के अंडर ही उनमें 5 kg तक के वजन की बढ़ोतरी हो जाती है। नंबर 1 पर आता है चिकन ब्रेस्ट। असल में ये फूड 25 से अबव BMI वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट से आपको केवल 3.6 ग्राम फैट मिलता है और 31 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मतलब ये है कि तेज़ी से मसल्स ग्रो करने के लिए नॉन वेज में 25 से अबव BMI वाले लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और 31 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ उसमें आपको 165 कैलोरी एनर्जी भी मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो थी टॉप 10 हाईएस्ट प्रोटीन फूड की लिस्ट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेरी या सुझाव हो वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग जिम जाते हैं और कितने लोग डेली जाने का सोचते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं और जिम नहीं जा पाते हैं।